जय हिंद दोस्तों। आ गए हैं नए सवाल के साथ और नए नियम के साथ। रेशियो बहुत आसान सा टॉपिक है और रेशियो हम पढ़ रहे हैं। रेशियो में हमने एक नियम को सीख लिया था और दूसरे नियम को आज सीखेंगे। पहला नियम हमने सीख लिया था कि अनुपात को कैसे हम निकालते हैं, समानुपात को कैसे निकालते हैं। समानुपात पर आधारित पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अनुपाती संख्याएँ ज्ञात करना। अनुपाती संख्याएँ ज्ञात करना अर्थात कह सकते हैं कि हम माध्य अनुपात कैसे निकालेंगे। देखिए अनुपाती का अर्थ क्या है। देखिए ए अनुपात बी लिखा है, ठीक, और इसी में फिर अनुपात देकर क्या बी अनुपात सी क्या है। अर्थात कहने का अर्थ है ये जो प्रथम संख्या है और द्वितीय संख्या है, प्रथम और द्वितीय संख्या है, ये जो तृतीय संख्या है, ये चतुर्थ है, ये जो चारों संख्याएं दी गई हैं इसमें द्वितीय और तृतीय सेम बराबर हैं। देखिए दोनों बराबर हैं, तो दोनों जब बराबर होंगी इस परिस्थिति में इसको दो बार लिया जाएगा और 2 बार लिया जाएगा तो माध्यिका निकाली जाएगी। हमने आपको बताया था शुरू में कि जब 4 संख्याएं दी हो, समानुपात यहाँ लगा हो तो क्या करते थे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते थे। आज भी वही करेंगे। यहाँ बी गुणे बी कर लेंगे और यहाँ क्या कर लेंगे, ए गुणे सी कर लेंगे और यहाँ पे मिलेगा क्या, बी स्क्वायर। यहाँ क्या मिलेगा, ए सी। चाहे ए लिख लीजिए चाहे आप लिख लीजिए, बी स्क्वायर बराबर बी बराबर ए सी रूट में। ये दोनों परिस्थितियाँ बराबर हैं। इसको क्या कहेंगे, माध्यानुपात या माध्यानुपात, ये कह लीजिए। ये आपका फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले से हम सवाल को लगाएंगे। एक बार और समझ लीजिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक बातें क्लियर नहीं होंगी। देखिए एक बार और समझ लीजिए। अगर दिया गया है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो क्या करना है, देखना है कि जो कौन सी 2 संख्याएं हैं जो 2 बार रिपीट हुई हैं। संख्याएं दूसरी और तीसरी 2 बार रिपीट हुई हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखेंगे और पहली और अंतिम को एक साथ लिखेंगे। अगर आपको इस तरह बातें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही हैं तो ये बातें पिछले समानुपात के हिसाब से समझ लीजिए। समानुपात में क्या था, पहली संख्या गुणे चौथी संख्या, दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, उस तरह से भी रखेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। यही फार्मूला मध्यानुपाती का होता है। मध्यानुपाती में इसी फार्मूले पे सभी सवाल लगाए जाएंगे और आसानी से लग जाएंगे। अब देखिए सवाल कैसे रहेगा, हम आपको सवाल भी करा के दिखाते हैं। देखिए सवाल क्या है, सवाल दे दिया 0.8 और 0.2 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, ऐसे पूछ लिया। अगर ऐसे पूछ लिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आसान सा तरीका है। देखिए हमने कहा इसको अगर ए मान लिया जाए, देखिए इतने को ए माने इतने को बी माने तो कैसे लगा देंगे। हमने अभी बताया था मध्यानुपाती का अर्थ ही है हमको बी ज्ञात करना है। अगर ए बी इसको मान लेते हैं, ऐसे देखिए ए बी ना माने ऐसे रहने दें, तो हमने अभी बताया कि बी बराबर रूट ए सी, तो बी का अर्थ ही मध्यानुपाती है। इसी को ही मध्यानुपाती कहेंगे, इसी को मध्यानुपाती कहेंगे बी को ही, और बी को ही मध्यानुपाती जब कहेंगे तो यहाँ a इंटू सी है। अब इसको एक को a मान लीजिए, एक को c मान लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे b बराबर 0.8 इंटू 0.2 रूट में आप यहाँ मिल जाएगा 16, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ये हो गया 16/100। क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, ऊपर 4 बचेगा, नीचे 10 बचेगा, आपको मिलेगा 0.4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत आसान सा होता है, कुछ सोचना नहीं है। देखिए 0.8 0.2 ऐसे लिखा है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। हम आपको बता देते हैं, मध्यानुपाती जैसे ही आपको कहेगा, मध्यानुपाती कहे या कहे अनुपातिक संख्याएं ज्ञात करें। अनुपातिक संख्याएं जब भी ज्ञात करना होगा, किन्हीं तीन संख्याओं के बीच में रिलेशन बताया जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी में ही रिलेशन बताया जाएगा। और लिखा किस तरह से जाएगा, लिखा रहेगा ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, लिखा इस तरह से रहेगा और हम उसको समझ लेंगे ए सी। ये हम समझेंगे इसको, क्योंकि मध्यानुपाती के रूप में जब लिखेंगे तो पहली संख्या गुणे चौथी संख्या, दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या निकालेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। और यह मिलने के बाद 3 संख्याओं में रिलेशन रह जाएगा, और 3 संख्या में जो रिलेशन रह जाएगा वो इस फार्मूले पे आ जाएगा। और इसी फार्मूले में 2 संख्याएं दी रहेंगी, तीसरी संख्या हमको ज्ञात करनी होती है। बहुत आसान सा होता है। आइए हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देते हैं और बहुत बेहतर आसान तरीके से आप सीख पाएंगे। आइए दोस्तों, आपको सवाल दिया गया, बहुत आसान सा है और बेहतर है। देखिए समानुपाती कहे, माध्यिका कहे,
माध्य कहे, तीसरा समानुपाती कहे, ये सब बातें एक ही है, उसी के लिए ही कहा जा रहा है। आपको पहले देखना है कि दो अनुपात के लिए दिया गया है, दोनों अनुपात का समानुपाती क्या होगा, तीसरा समानुपाती क्या होगा। अर्थात कहने का अर्थ ये पूछ रहा है कि बी क्या होगा, बी क्या होगा। तो क्या हमको पता है, अगर इसको ए मान लें, यहाँ ऐसे लिख लीजिए 12 बराबर ए, 18 बराबर बी, बी नहीं सी, ठीक, सी, और बी ही हमको निकालना है। बी का अर्थात है तीसरा समानुपाती। अभी हमने सिखाया था तीसरा समानुपाती ए अनुपात बी अनुपात समानुपात बी अनुपात सी, यही बताया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हमने बताया था पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा, यही बताया था। और कहा था पहले का चौथे में और दूसरे का तीसरे में। अर्थात कहने का अर्थ जो है, ये दूसरा बराबर होगा तीसरे के, ठीक, दूसरा और तीसरा ये आपस में बराबर होगा, यह प्रक्रिया रहेगी। मतलब दूसरा और तीसरा बराबर होगी, तो दूसरा तीसरा बराबर कहे तो तीसरा ही समानुपाती पूछ रहा है, तो तीसरा समानुपाती आप बता देंगे फटाक से। क्या करना है, तीसरा समानुपाती बता देना है। मान लिया, अब इसमें रख देंगे, हो गया 12 गुणे 18, रूट लगा देंगे, बी बराबर, गुणा कर लीजिए, 12 का पहाड़ा 8 बेर पढ़िए, 12 ठे 96, 12 एकम 12, 12 9 21, ऐसे। और b बराबर 216 किसका वर्ग होता है, अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और नहीं पता है तो और समस्याएं हो जाएंगी। देखिए एक बार और हम गुणा करके दिखा देते हैं हमको। देखिए आप 12 ना समझ के इसको देखिए, जब नहीं आ रहा है 12 गुणे 18, तो इसको 12 रहने दीजिए और इसको 20 समझ लीजिए। तो 12 रहने दीजिए, कितना ज़्यादा 2 समझा है, 2 ज़्यादा समझा है, तो 2 ज़्यादा समझा है। 12 दूना 24 हो गया 240, और 12 दूना 24 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6 बच गया, और यहाँ बचा 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया। अब 216 किसका वर्ग है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप निकालना सीख लीजिए। 2 1 6, ऐसे 2 से भाग दिया, 2 1 कम 2, 0 बार गया, 2 8 16, फिर 2 से 2 25 10, ठीक, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दुनिया 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक, ऐसे निकालेंगे। अब देखिए वर्ग तो बनने से रहा, ये क्यूब है, ठीक, एक दो जोड़े बने, बाकी बच गया। अब 2 दूनी 2 तियाँ 6, रूट में बचा क्या है, 2 तियाँ 6, 6 36 छक्का 216, ऐसे देखिए एक जोड़ा बना यहाँ 2 का, एक जोड़ा बना यहाँ 3 का, तो जो जोड़ा बना उसको बाहर कर लिया, 2 गुणे 3 मतलब 6, और जो बचा है 2 यहाँ और 3 यहाँ, जोड़ा नहीं बना है उसको अंदर रह दिया, 2 तियाँ 6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। था कि नहीं आसान सा, बहुत आसान सा था। अगर क्यूब पूछता तो ये 6 का क्यूब था, लेकिन क्यूब पूछा नहीं था, तो ऐसे लगा देंगे। देखिए मध्यानुपाती या अनुपाती संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे आसान सी बातें ये होती हैं कि जो दूसरी संख्या होती है और तीसरी संख्या होती है, जैसे a अनुपात b अनुपात c ऐसे लिखा है, तो जो b का अनुपात होगा वह ac के रूट के बराबर होगा। यह बात अगर आपको समझ में आती है तो आराम से आप लगा लेंगे, और बहुत ही आसान है, आसान सा टॉपिक है। आइए दोस्तों, एक बेहतर सा सवाल आपके सामने रखा गया, अनुपाती संख्याएँ ज्ञात करना है। इसमें बताना है आपको, ये पूछा गया है एसएससी टीयर सेकंड में। ये सवाल दिया गया है, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई क्या होगी। देखिए हम यहाँ बना लेते हैं, एक स्कूल का मैदान ऐसे बना लिया, ये मान लीजिए स्कूल का मैदान है, ठीक। अब इसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी कि नहीं मित्रों, होगी। कहते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। तो 5:2 है, ये उसकी लंबाई चौड़ाई का ये अनुपात है, क्या है, अनुपात है। और एक्चुअली में जब इसको हम अनुपात में दिया है, तो हम अगर इसको संख्या को मान ले क्या होगी, तो इसको मानेंगे तो ये 5x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। होगा कि नहीं मित्रों। अगर हम संख्या माने, संख्या देखिए अनुपात यह था, संख्या मान ले तो ये हो जाएगी, अर्थात ये लंबाई और ये चौड़ाई। होगी कि नहीं मित्रों, हो जाएगी। देखिए नई बात समझ में आ रही, मैदान की लंबाई चौड़ाई में लिख दिया, अनुपात 5:2 लिया है, वो भी हमने लिख दिया। अब अगर इस अनुपात को हम संख्या में व्यक्त करें, तो कुछ मान लें XYZ उसके साथ में, तो संख्या में व्यक्त हो जाएगी। तो ये 5x होगा, ये 2x होगा, ऐसे तीर का निशान लगा देते हैं कि हाँ इससे ये बन गया, ठीक। अब देखिए लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, लंबाई 5x है, चौड़ाई 2x है। उसने कहा कि लंबाई 5x है, यहाँ आपने बनाया, लेकिन ये 5x जो है वो 40 मीटर है,
नहीं, लंबाई नहीं, चौड़ाई। चौड़ाई इसमें कहा कि जो 2x है वो 40 मीटर है, ना कि 2x है। इसी को कहा कि 2x नहीं है, ये 40 मीटर है। उसने कहा कि 2x नहीं 40 मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? देखिए, अगर ये 2x है और 2x है तो इसको क्या लिख देंगे? 2 गुणे 40, ये हो गया 80। ठीक, अब 80 हमको मिल गया। जब 80 हमको मिल गया, x की जगह पे 40 रखे तो हमको 80 मिल जा रहा है, और 80 मिल जा रहा है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी? बस बचा कुछ नहीं लंबाई के लिए। लंबाई के लिए क्या कर लेंगे हम? 80 दिया है तो इसमें भाग भी कर सकते थे, चाहे गुणा कर लीजिए चाहे भाग। देखिए 80 है, ऐसे रहने देते हैं, आपको सीधी सीधी भाषा में लिख देते हैं, हो सकता है आपको समस्या हो। देखिए लिख दिया 2x 5x। ठीक, इतने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एकदम बेहतर रहना चाहिए। अब ये जो 2x है ये 40 को दिखा रहा है, अर्थात 2x बराबर 40 के। वो हमने क्या कहा? उसने कहा है कि जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई, उसने कहा चौड़ाई 2x है, लेकिन दिया कितनी थी चौड़ाई? 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 40/2, 40/2, और 40/2 क्या हो जाएगा? 20। अर्थात x बराबर क्या मिल गया? 20। तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई दिया है 5x, तो 5 गुणे 20 बराबर 100। लंबाई, आपकी लंबाई क्या आ गई? 100। यही आपका क्या होगा? आंसर। कैसे? एक बार और देखिए, हम आपको आसान सा समझाते हैं। लंबाई 5, चौड़ाई 2 दी गई है, अनुपात ये सवाल में दिया गया है। अब अगर हम उसको संख्या के रूप में मान लें कि लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, तो 5x और 2x मान लिया। अब देखिए, जो चौड़ाई दी गई है, जो चौड़ाई दी गई हो 2x, और जो लंबाई दी गई हो 5x, तो जो 2x है वो 40 के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसने कहा यदि चौड़ाई 20 मीटर है। 2x था, लेकिन अगर कह रहा है चौड़ाई 20 मीटर है, तो चौड़ाई को ही 20 मीटर जब कह दे रहा है, चौड़ाई को ही 40 मीटर कह दे रहा है, तो 40 मीटर के बराबर हो जाएगा 2x। तो x बराबर 20 हो जाएगा, और x बराबर जब 20 मिल गया हमको, तो लंबाई में 5x है तो 5 गुणे 20 हो जाएगा, जो कि 100 के बराबर होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा था, एसएससी में पूछा गया था, आप आसानी से लगा सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, बेहतर सा क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखते ही इसको लगा देंगे। मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो मध्यानुपाती का फार्मूला हमने बताया था, b बराबर रूट में AC। अगर a बराबर 0.02 लिख दिया जाए और c बराबर 0.32 लिख दिया जाए, तो क्या होगा? b बराबर 0.02 गुणे 0.32 पूरे पे क्या है? रूट है। अब थोड़ी देर के लिए आपको गुणा जब करते हैं तो ये आप भूल जाया करिए कि यहाँ पे दशमलव लगा है, तो आपके लिए आसानी होगी। अब सिर्फ गिनती कर लीजिए, 1-2 अंक पे यहाँ है, 1-2 अंक पे यहाँ है, टोटल 4 अंक पे है, 2 इसका 2 इसका, 4 अंक दिमाग में रखिए, और 2 से गुणा कर दिए 32। अब 32 दूना होता है 64। 4 अंक पे दशमलव है तो 4 अंक पे लगा देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा दिया, 4 अंक पे दशमलव लगा दिया, इसका रूट लगा दिया। ठीक, इसका रूट लगा दिया। अब देखिए लिख देते हैं 64, 4 अंक पे दशमलव है, नीचे 4 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, 8 × 64 और 100 का ये वर्ग निकल के आएगा, क्योंकि 2 बार लिखा जा सकता है इसको, 8 गुणे 8, और इसको लिखते हैं 100 गुणे 100। अब जब 2 बार लिखा है तो 1 बार बाहर आ जाएगा जब रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0.08। क्यों 0.8? क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत आसान सा था। b बराबर रूट AC, और रूट AC में क्या हुआ? a और c का मान दिया है, हमने गुणा कर लिया, 64 आ गया पॉइंट में लगा के। अब इसके बटे में हम जितने अंक पे दशमलव उतने अंक पे हमने 0 लगा लिया। अब उसका रूट निकाले तो हमको मिल गया 0.08। यही आपका आंसर हो जाएगा, और बहुत बेहतरीन है, आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ग्रो कराएँ। और आइए क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, शून्य से शिखर तक, एकदम 0 से शिखर तक चलेंगे, और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराएंगे, इजी से इजी और कठिन से कठिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सा सवाल है, एक और लगा दीजिए। लिखा है 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या होगा? इसको अगर ए मानते हैं, इसको सी मानते हैं, मध्यानुपाती b बराबर रूट में AC, तो b बराबर 8 गुणे 18 रूट में, तो b बराबर 144। कैसे पता? 18 8 144, b बराबर 12। एक लाइन का था,
आसान सा था और लगाइए। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। मध्यानुपाती में कुछ खास नहीं है, ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे। मध्यानुपाती से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम। कहाँ पे चलते हैं, थोड़ा हम चलते हैं कि अनुपातों का कैसे मान ज्ञात करेंगे हम। ठीक, अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे कैसे। देखिए अनुपातों का मान ज्ञात करना। ठीक, अनुपातों का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये बातें को हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अनुपात किसी भी प्रकार का अनुपात दिया जा सकता है, मध्यानुपाती हो, समानुपाती हो, तृतीया हो, चतुर्था हो, कोई भी अनुपात आपसे पूछा जा सकता है। उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, आसान सा दिया गया है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, कोई भी कंडीशन दे सकता है अनुपात का, कोई भी कंडीशन दे सकता है और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आप देखिए और समझिए। बेहतर से बेहतर क्वेश्चन अब स्टार्ट हो जाएंगे। आइए, बहुत बेहतर सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। प्यारे दोस्तों, यदि C का 0.6 बराबर B के या B का 75% बराबर A का 1/3 हो तो ABC का मान ज्ञात करें। बहुत आसान सा है, कैसे सॉल्व करेंगे हमने सिखाया था आपको। क्या करना है, ये लिखा है C का, तो C का मतलब गुणा, आपने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा होगा। 0.6 बराबर है B का मतलब गुणा 75% का अर्थ है 100 बराबर किसके है, A का अर्थात गुणा बटे 1/3 के। ये यही लिखा है सवाल, और पूछा है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, ये C लिख सकते हैं और इसके बटे में क्या लिख सकते हैं, ये इसके बटे में 100 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 60 ही समझिए या 10 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं, 0.6 लिखा है अर्थात ये 60 ही समझ के चलिए। और अगर हाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 का कोई मतलब है नहीं, मतलब है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ये। ठीक है, आ जाइए, B है 75 है अपॉन 100, यहाँ क्या है A है और गुणे में अगर हम यहाँ लिख दें 100/3 गुणे 100 तो कोई दिक्कत होगी। 100 से गुणा कर दिया, 100 से भाग, तब भी 1 मिलेगा। अगर ऐसे हमने लिख दिए 100/100 तो कोई दिक्कत होगा, कट के एक ही तो आएगा और एक ही आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। जब ऐसे हमने लिख दिया फिर क्या कर लेंगे, ये 100 और ये 100 कट जाएगा। कटने के बाद बचा क्या, ऐसे लिख देते हैं 60C बराबर 75B बराबर 100A। अब देखिए 60, 75, 100A। अगर इसमें 5 से कटता है तो काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10 C बराबर 5 एकम 5, 5 पचे 25 B और 20 बार ये जाएगा 20 25 100। ठीक, अभी अगर और कटता है तो काट दीजिए। अब नहीं कट रहा है, किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, जब किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो 12, 15 और 20 का क्या कर लेंगे, LCM ले लेंगे। LCM का मतलब है लासा ले लेंगे। अब देखिए सर, आप कह सकते थे सर बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा से घबराना नहीं, बहुत आसान है। ऐसे हम लिखेंगे, देखिए हम एक लाइन में भी वैसे कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना है। क्या किया, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, गुणे में करके बस। हमको पॉइंट हटाना था और सबको सेम बनाना था, क्योंकि अनुपात पढ़ रहे हैं तो अनुपात में रेशियो अगर बराबर नहीं होगा तो कैसे हम निकाल पाएंगे। बराबर करने के लिए सब में 100 से हमने भाग कर दिया और यहाँ पे 100 से गुणा भी कर दिया, तो 100 सब में था इसलिए कट गया, जो बचा लिख दिया। अब सब में जो कॉमन होगा या सब में सब जो संख्याएं कट रही होंगी तो उसको हम काटेंगे। 5 से सब में कट रहा था तो 12 25 60, 15 25 75 और 20 25 100, ये हमको मिल गया एक रेशियो। अब ये रेशियो मिलने के बाद कैसे हम बता पाएंगे ABC का क्या रेशियो है, नहीं बता पाएंगे। इसलिए इन तीनों का LCM लेंगे और जो LCM आएगा उसी से इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब LCM निकाल के देख लेते हैं। 2 से करते हैं, 2 छक 12, 15 नहीं कट रहा है, 2 दहम 20, 2 तियाँ 6, 15, 2 25। अब 3 से काटेंगे, 3 एक कम, यहाँ 3 25 15 5। अब 5 से काटेंगे, 1 1 1 मिला क्या, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 25 60। हमको मिल गया 60। अब क्या करेंगे, सब में हम क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए, सब में हम क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। अब 12 25 60, 5 बार गया, 15 चौको 60, 20 तियाँ 60, मिला क्या, C/5, C/5, B/4 और A/3। यह जो रेशियो आपको मिला है, यह जो आपको मिला है कि C/5, B/4 और A/3, यही क्या हो जाएगा, यहाँ इसको मिटा देते हैं।
आपका अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए ये लिखा है C/5 और B/4 A/3, यही मिला है। ये हो जाएगा आपका A/B/C बराबर, A का क्या है 3 है, B का क्या है 4 है, C का क्या है 5। यही आपका अनुपात हो जाएगा और यही आपका होगा आंसर। एक बार और देख लीजिए, आप समझ नहीं पाए होंगे, ऐसे गुणे में लिख लेंगे। सबको हम क्या करेंगे, सोच रहे हैं सबको समान कर लिया जाए, तो इसको पॉइंट हटाया 100 कर लिया, इसको परसेंटेज था ही तो 100 हो गया, यहाँ कुछ नहीं था तो 100 से गुणा 100 से भाग कर लिया। अब देखिए, अब हम सब में 100 कट रहा था तो काट दिया, ठीक, 100 में 100 कट रहा था तो हमने काट दिया। अब क्या कर लेंगे, यहाँ 3 बचा था, ओहो गलत हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ 3 बचा था, देखिए इसके बटे में 3 बचा था, और जब 3 ये बचा था तो हमने एलसीएम लिया सबका, एलसीएम 60 आया था तो 60 से सब में गुणा करा दिया, सब में 60 से सब में क्या कर दिया, भाग करा दिया, और यहाँ 3 बचा था, ठीक, यहाँ 3 बचा था, इसको कटने के बाद ये सब हो गया, और यहाँ क्या बचा था 3, और जो ये 3 बचा था 3, इसको भी तो इन सब में गुणा किया जाएगा, जो 3 बचा था यहाँ पे इनका भी इसमें गुणा किया जाएगा। जब 3 का इसमें गुणा किया जाएगा तो इसी में 3 का गुणा कर लीजिए यहाँ पे, तो 3 का गुणा यहाँ कर लेंगे, 3 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 3/5 और ये गड़बड़ हो गया, इसको छोड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं है, इसको ऐसे देख लेते हैं, ये यहाँ से देख लेते हैं, एक बार और प्रयास यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, देखे नहीं, देखे होते तो नहीं दिक्कत होती। देखिए अब ये कट गया, ये हो गया आपका 12, C बराबर 5 एकम 5, 5 पचे 25, B, और यहाँ 20/3, इतना ही था हमारा। जब इतना ही था तो हमको जब समान करना है तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के लिए क्या करें, देखिए यहाँ 3 है ना, इस 3 को हमको गायब करना है, तो क्या कर लें, 3 से सब में क्या कर लें, गुणा। अब इसमें अगर 3 से गुणा करते हो, देखिए 3 से इसमें गुणा कर लीजिए, 3 से इसमें गुणा कर लीजिए, और 3 से ही इसमें गुणा कर लीजिए। अगर सब में 3 से गुणा कर लेते हैं तो ये 3 खत्म होगा कि नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या मिला 36, C बराबर 15 × 45, B बराबर 20, A। अब हम निकाल लेंगे 45, 20 और 36 का एलसीएम, 45, 20, 36 का एलसीएम, 5 9 45, 5 चौको 20, 36, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 4 3 एकम 3 3 दुनिया 6, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 4 यहाँ होगा 3 चौका 12, फिर 4 से काट देंगे तो 4 एकम 1। आपको क्या मिला, 5 × 15, 15 × 45, 45 चौको नहीं आ रहा है तो 4 × 12, 12 × 36, 36 बच्चे, ठीक, 5 चौका 20, 20 × 60, और 60 × 6 18, 60 × 180। अब 60 × 180, इसमें क्या कर दिए, 180 से भाग, एलसीएम आपका क्या आ गया 180, ठीक, ये आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम का अर्थात लासा आ गया। 180 से जो आएगा उसी से भाग करेंगे, एलसीएम उसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब भाग करने के बाद कटा 36 से काट दीजिए, ठीक, 36 दूना 72 होता है, और हाँ ठीक है, यहाँ काट देते 6 × 36 और 6 × 18, ठीक, यहाँ 30 है, यहाँ 6, फिर से काटेंगे 6 × 6 = 6 × 30, बचा क्या 5, ठीक दोस्तों। अब फिर काट रहे हैं 5 × 9 = 45, और 5 × 3 = 15, 5 × 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, क्या मिला 4। अब 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, यहाँ 9, बस फ़र्क इतना था कि जो हम पीछे निकाले थे कुछ और आया था, यहाँ पे कुछ और, बस। अब यहाँ पे जो हमको रेशियो मिल गया, जो रेशियो मिल गया हमको वो क्या मिल गया, देखिए जो रेशियो हमको मिला है वो रेशियो है आपका C/5 = B/4 = A/9। तो आपको क्या मिल जाएगा 9:4:5, ये आपका क्या होगा A/B/C। बस यही आपका अनुपात बन जाएगा। आसान सा था, कठिन नहीं था। यहाँ हमने मिसप्रिंट कर दिया था इसलिए हम उसको सुधार दिए, कोई दिक्कत नहीं है, करना सेम वैसे ही है। ऐसे लिखा हमने लिख दिया, सब में 100 करके काट दिया, 3 बचा था इसलिए 3 सब में गुणा कर देंगे, गुणा करने पे 3, क्योंकि 3 हमको नीचे है तो हमको रेशियो बनाने के लिए सबको समान करना पड़ता है, और नीचे अगर 3 रहेगा तो बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा करने के बाद हमको मिला 36, 45, 20। अब 36, 45, 20 का एलसीएम निकाला तो 180 आ गया। 180 से सब में भाग दिया, जितनी बार गया वही रेशियो बना। 5 बार 36 से 180 5 बार कटा, 45 से 4 बार कटा, 20 से 9 बार कटा।
अब 20 से 9 बार कटा, बस यही हमने काट के फिर उसके बाद जो इसका ए का जिसके सामने है, ए का 9 है, बी का 4 है, सी का 5 है, वही रेशियो बन जाएगा ए बी सी का। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेहतर क्वेश्चन। आइए दोस्तों, आपको एक बेहतर सा क्वेश्चन दिया गया, लिखा है 3x - y अनुपाते x + 5y = 5:7। तो x + y अनुपाते x - y उनका क्या अनुपात होगा, ये आपको बताना है। बहुत आसान सा है, देखिए कैसे लगा लेंगे हम अनुपात का। देखिए अगर लिखा है a अनुपात b, इसको हम लिख सकते हैं a/b, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं 3x - y / x + 5y, जो कि दिया क्या है 5/7 के बराबर है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बस क्या करना है, 7 से इसमें गुणा, 5 से इसमें 3x गुणा कर लेंगे। देखिए 7 × 21x - 7y बराबर 5 से इसमें करेंगे तो 5x और 5 से इसमें करेंगे 25y। ये आपको मिल जाएगा। x इस जगह है, इसको इसे रहने दीजिए। इस x को इधर ले आएंगे तो -5x और इसको उधर ले जाइए, 25y अपनी जगह है, इधर ले आए +7y हो गया। अब 21 में से अगर हम y को घटा दें, 21 में से 5 घटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा 16x बराबर क्या है 25 में अगर 27 जोड़ दें तो 32 मिल जाएगा y। तो क्या मिला 16x - 32y बराबर 0। ये आपको मिल गया। ठीक, जब यह आपको मिल गया तो इसमें से कॉमन क्या हो सकता है भैया, 16 कॉमन कर लीजिए तो x - 2y बराबर 0। तो x - 2y बराबर 0, इतना मिल गया, x - 2y बराबर 0। अब जब इतना मिल गया हमको, तो हमको निकालना क्या है, निकालना है x + y अनुपाते x - y क्या हो सकता है। इसी को हमको रखना है कि क्या हो सकता है। अब देखिए यहीं से या तो हम पता लगा लें, क्या रख सकते हैं। अगर देखिए यहाँ x बराबर 3 रखें और y बराबर 2, जैसे अगर हमको डाटा पूरा नहीं मिल रहा है, ऐसे लिखा है, तो हम क्या करें, ऐसे तिरियक कुरियक कर लिया, एक समीकरण बन गया। समीकरण मिलने के बाद आप इतना समझ लीजिए, हाँ ठीक है, ऐसे करने के बाद आपको एक समीकरण मिल गया। इस समीकरण में क्या x बराबर अगर हम निकाल लें तो 2y, x बराबर 2y, और इसी में हम ऐसे रखते हैं कि x की जगह पे क्या रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ऐसे चेक करेंगे। ठीक, अगर x बराबर हम क्या रखते हैं 3 रख लें। ठीक, x बराबर अगर 3 रखते हैं, देखिए x बराबर अगर 3 रखते हैं तो यहाँ मिल गया हमें 3 बराबर 2y, y बराबर 3/2, ऐसे मिला। ठीक, और यह मिलने के बाद अब देखिए y बराबर इतना और y बराबर 3/2 और ये x बराबर 3, तो क्या हम इसमें रख के चेक कर सकते हैं। देखिए x बराबर 3 रखेंगे प्लस y बटे 3/2, तो हमको मिल जाएगा ये मतलब सूटेबल नहीं हो रहा है, अर्थात ऑप्शन जो यहाँ दिया गया हो उसमें सूटेबल नहीं हो रहा है। तो कुछ दूसरा रख के देख लेते हैं। क्या दूसरा रख के देख लेते हैं, हम आपको बताते हैं, आइए देखते। देखिए कैसे हो जाएगा, आसान सा था, इसमें कुछ खास नहीं था। अब मतलब ये वाला नहीं चला, कहने का अर्थ यहाँ पे 3 रखे तो नहीं हुआ, तो क्या कर लें, इसको इससे रहने देते हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखें, जैसे इसमें रखें, अब यहाँ पे x बराबर अगर हम 2 रखते हैं, देखिए x बराबर 2 रखते हैं तो 2 बराबर यही तो है, x बराबर ये लिखा है x बराबर 2y, तो 2 बराबर 2y, 1 बराबर y हो जाएगा, ये x कट जाएगा, क्या मिला y बराबर क्या 1। अगर y बराबर 1 मिला है और x बराबर 2 है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें अगर रखें हम, यहाँ x की जगह 2 प्लस y की जगह 1 अनुपात यहाँ 2 यहाँ 1, तो अनुपात क्या मिल गया 3:1, अर्थात यह ऑप्शन में है, यह ऑप्शन में है। ऐसे हम रख के चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा है रखने से, तो आपको और आसान सा बता दे रहे हैं, रख रहे हैं तो रखने पे अगर नहीं हो पा रहा है तो देखिए यहीं पे लिखा है ना, ये लिखा है x बराबर 2y। ठीक, x का गुणज क्या है, x के गुणे में क्या है, x गुणे 1 ही है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिए x बटे y बराबर 2/1, लिख सकते हैं कि नहीं। x को y को इधर भेजा है, 2 को वहीं रहने दिया। अभी हमने सिखाया था कि जब लिखा होता है a अनुपात b, इसको लिख सकते हैं हम क्या a/b। अब लिखा है कि नहीं x बटे y के रूप में, तो इसको क्या लिख सकते हैं x अनुपाते y, जो होगा 2:1 में, होगा कि नहीं होगा। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, x बराबर 2 प्लस y का 1 अनुपाते x का 2 y का 1, 3:1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान सा था और आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे दिया है, तिरियक गुणा कर लेंगे इसके बराबर रख के,
एक्स वाई मिल जाएगा, एक्स बटे वाई में कर लेंगे, ये अनुपात मिल गया। अनुपात मिलने के बाद जो एक्स और वाई का अनुपात है, एक्स की जगह पे ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है, रख देंगे, जो अनुपात है वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा था, ऐसे ही लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।